हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश लेखपाल करंट अफेयर से संबंधित। ये क्लास आपकी इस क्लास में जो करंट अफेयर्स है वो आपकी 1 अगस्त 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक की है। तो ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक हो चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश बजट, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों से प्राप्त राजकीय सम्मान, तूफान, चक्रवात, स्थानों के परिवर्तित नाम, राष्ट्रीय मौसम मेले और नवीनतम शुरू किए गए दिवस और प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और बर्ड ऑफ द ईयर, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, आगामी बैठकें। अगला है आपका सम्मेलन, प्रमुख सैन्य अभ्यास, खेल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और आपके लास्ट है महत्वपूर्ण पॉइंटर। तो आज जो हम करेंगे वो है महत्वपूर्ण पॉइंटर। ये सब आपके टॉपिक हो चुके हैं। आज का जो आपका है वो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला पॉइंट है, बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? तो अभया ब्रिगेड। अगला पॉइंट है, भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना किसने वर्चुअल लॉन्च किया है? तो वो सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पंचकुला, हरियाणा में। अगला पॉइंट है, प्रमुख बर्डी अमृत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो वो गाजियाबाद रहा है, जो उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूची के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में सर्वाधिक शहर किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में 6 शहर। और नवंबर 2025 में भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वो शिलोंग है, मेघालय का। अगला पॉइंट है, नवंबर 2025 में भारत के सर्वाधिक स्वच्छ 10 शहरों में 6 किस प्रदेश से हैं? तो वो कर्नाटक के हैं। प्रदूषित शहरों में जो 6 हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं और स्वच्छ शहरों में जो 6 हैं वो कर्नाटक से हैं। अगला पॉइंट है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली सहकार टैक्सी आधारित गतिशीलता पहल का क्या नाम है? तो भारत टैक्सी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, 44वां IITF का मुख्य विषय क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये देहरादून में। अगला पॉइंट है, विजन फॉर सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली। अगला है, मेघालय में पहली ब्लॉक स्तरीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन में कितने ब्लॉक उच्च या अत्यधिक उच्च जलवायु के प्रति संवेदनशील श्रेणियों में पाए गए? तो वो 25 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान का उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रभु श्री राम की। अगला पॉइंट है, यह विशाल प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो कांस्य की, ब्रॉन्ज की। अगला पॉइंट है, यह कार्यक्रम किस स्थान पर हुआ है? तो गोवा। अगला है, प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो ये 77 फुट है। और श्री राम प्रतिमा के साथ और क्या क्या उद्घाटन हुआ? तो रामायण थीम पार्क गार्डन और 10,000 वर्ग फुट का म्यूजियम। अगला पॉइंट है, सिद्धि 2.0 को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, सिद्धि का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और सिद्धि 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है औषधि विकास, स्वास्थ्य सेवा और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार। अगला पॉइंट है, सिद्धि 2.0 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आयुष मंत्रालय के। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक पुनर्चक्रण मॉडल किसने पेश किया? तो ये राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM ने पेश किया है। अगला पॉइंट है, देश भर में सरदार एट द रेट
150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू हुआ। अगला पॉइंट है 7वां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है IAC 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनर्अवलोकन। अगला है पॉइंट 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। मेले की थीम क्या थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस राज्य कौन सा था मेले का? तो झारखंड। और इस वर्ष साझेदार राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका UAE के नागरिकों के वीजा ऑन अराइवल में नए शामिल किए गए 3 एयरपोर्ट कौन से हैं? तो यूएई के नागरिकों के लिए जो नए 3 एयरपोर्ट शामिल किए वो कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होने वाले किस नुकसान को भी शामिल किया गया है? तो जंगली जानवरों के हमलों और धान के खेतों में जल भराव से होने वाले नुकसान को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आग लगने की घटना के कारण चर्चा में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की? तो वो सिकल सेल रोग है। अगला पॉइंट है भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो आधार ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है देश का पहला जनरेशन जेड थीम वाला डाकघर कहाँ खोला गया? तो ये IIT दिल्ली में खोला गया। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने किस राज्य में सुरक्षित दवा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो झारखंड को सुरक्षित दवा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्नबिल महोत्सव के लिए यूके को क्या नामित किया गया? तो भागीदार देश। हॉर्नबिल महोत्सव की थीम क्या थी? तो सांस्कृतिक कनेक्ट। और यूके के साथ हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयोजन कौन करेगा? तो वो ब्रिटिश काउंसिल। अगला पॉइंट है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के 5 अन्य देश कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा और फ्रांस है। अगला पॉइंट है संशोधित भारत नेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। अगला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया? तो वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने। अगला पॉइंट है बिहार चुनाव 2025 में NDA ने कुल कितनी सीटें जीती? तो 202 सीटें जीती हैं। अगला पॉइंट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी? तो वो BJP यानी कि भाजपा। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी की सीटों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? तो JDU की। और सर्वाधिक वोट प्रतिशत किन दलों का रहा? तो वो राजद का 23%, भाजपा का 20.08% और JDU का जो रहा वो आपका 19.25%। अगला पॉइंट है कौन सी पार्टी तीसरे स्थान पर रही? तो राजद। और कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती? तो 6। और बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 सीटें हैं कुल। नेक्स्ट पॉइंट है किस संगठन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित की है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली मेगावाट घंटे स्तर की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो NTPC नेत्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र ग्रेटर नोएडा में किया गया। अगला पॉइंट है भारत ने किस देश के साथ हज द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सऊदी अरब के साथ। अगला है 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोच्चि केरल में। अगला पॉइंट है QS एशिया रैंकिंग 2026 में भारत का टॉप संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की ओवरऑल रैंक कितनी है? तो 59वीं है। अगला है QS एशिया रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान टॉप 100 में हैं? तो 7 संस्थान भारत के टॉप 100 में हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, भारत ने जीआई टैग्ड इंडी नींबू और पुलिया कुंडी नींबू का निर्यात पहली बार किस देश को किया है? तो यूनाइटेड किंगडम को किया है। और टैग्ड इंडी नींबू कर्नाटक और पुलिया कुंडी नींबू तमिलनाडु का। अगला पॉइंट है, भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किस अस्पताल का उद्घाटन किया? तो यशोदा मेडिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट है, मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 8वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुवाहाटी में। अगला पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। और पहला वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो महसाना गुजरात में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार किस स्तर पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन को कब तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगस्त 2027 तक चालू कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया है? तो वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर। अगला पॉइंट है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो नोएडा में। नेक्स्ट पॉइंट है, नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सहकारिता पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आयोजित किया है। अगला पॉइंट, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ लागू की जा रही है? तो गुजरात के चौरासी शुल्क प्लाजा में। अगला पॉइंट है, ब्रिक्स ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव ने। अगला पॉइंट है, शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला पॉइंट है, आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। अगला पॉइंट है, शिखर सम्मेलन में किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, 17वें CII ग्लोबल मेडटेक समिट का 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। अगला पॉइंट है, भारत में पहली मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ लागू की जा रही है? तो ये गुजरात में। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया है? तो ये हंसलपुर गुजरात में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोजन के पुनर्गठन को मंजूरी दी है? तो PM स्वनिधि योजना। अगला पॉइंट है, PM स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को कब तक बढ़ाया गया है? तो 31 मार्च 2023 तक। अगला पॉइंट है, पुनर्गठित PM स्वनिधि योजना का कुल परिव्यय कितना है? तो 7,332 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे रन का ट्रायल किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की कौन सी बैठक आयोजित की? तो 5वीं। अगला पॉइंट है, भारत का पहला शहर कौन सा बना जहां रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाए गए? तो वो वाराणसी। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो गंगा नदी पर। अगला पॉइंट है, किस राज्य में देश का पहला डिजिटल कृति निदेशालय गठित किया गया? तो बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली मालगाड़ी कश्मीर घाटी के किस स्थान पर पहुंची? तो वो अनंतनाग गुड्स शेड स्थान पर पहुंची है। अगला पॉइंट है, इस मालगाड़ी ने कहां से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो ये पंजाब से शुरू की थी, रूपनगर। और मालगाड़ी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला पॉइंट है, इस मालगाड़ी का संचालन किस परियोजना के तहत हुआ? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि USBRL के तहत हुआ है। और भारतीय रेलवे ने एशिया के किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है? तो रुद्रेश्वर का। अगला पॉइंट है,
रुद्रस्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर। और रुद्रस्त्र का ट्रायल रन किन दो स्थानों के बीच हुआ? तो गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली से, और ये हुआ है जो वो गढ़वा गढ़वा रेलवे स्टेशन झारखंड तक हुआ है। अगला पॉइंट है, तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। अगला पॉइंट है, तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये सियोमी जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है, तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है? तो 700 मेगावाट। और इस परियोजना के लिए स्वीकृति निवेश राशि कितनी है? तो 8,146.21 करोड़ है। और तातो सेकंड परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो स्योम नदी पर बनाई जा रही है। अगला पॉइंट है, लद्दाख के किस गांव में पहला वनस्पति उद्यान बनाया जा रहा है? तो श्योक में। और बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया? तो कांडला गुजरात में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गौतमी नगर स्टेशन लखनऊ बना है। अब है आपके विज्ञान पर्यावरण और रक्षा से संबंधित पॉइंट। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, योजना के तहत कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 33,600 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सी पहल शुरू की है? तो वो कृषि सखी पहल शुरू की है। अगला पॉइंट है, एटा का पटना पश्चिम बिहार किस रूप में घोषित किया गया? तो ये रामसर साइट में के रूप में घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का कौन सा वेटलैंड है? तो 11वां। नेक्स्ट है, पटना पश्चिम बिहार अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1.0886 वर्ग किलोमीटर है। अगला, ये अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में किस कारण प्रसिद्ध है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी विहार। अगला है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि की 2026 की थीम क्या थी? तो थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। अगला पॉइंट है, किसने भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आधिकारिक शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला पॉइंट है, भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने और आशा इंडस्ट्रीज ने ये समझौता किया है। अगला पॉइंट है, स्पेस समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने पहली बार भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप दिगंतरा के साथ औपचारिक समझौता किया है? तो सिंगापुर की रक्षा शाखा डस्टा ने किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना को पहले 2 स्वदेशी मानव रहित सतह जहाजों किस कंपनी ने सौंपे हैं? तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई कंपनी ने सौंपे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, रामसर की भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ठाड़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। और छारी ठाड़ तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? तो 98 रामसर स्थल हो गए। अगला है, छारी ठाण गुजरात का कौन सा रामसर स्थल है? तो गुजरात का 5वां रामसर स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब और कहाँ किए गए? तो 1971 में रामसर शहर ईरान के शहर में किए गए। अगला पॉइंट है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट की पहचान की है? तो मॉन्स माउंटेन की है, मॉन्स माउंटेन 4 की। अगला पॉइंट है, मॉन्स माउंटेन 4 चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन।
अगला पॉइंट है, मॉन्स माउंटेन 4 का नाम किस प्रसिद्ध गणितज्ञ के सम्मान में रखा गया? तो ये मेलवा माउंटेन के। और लैंडिंग साइट के विश्लेषण हेतु किस कैमरे के डेटा का उपयोग किया गया? तो ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरे का उपयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो आदित्य पांड्या बने हैं। आदित्य पांड्या बने हैं। अगला पॉइंट है, अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। अगला पॉइंट है, अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 3000 से 3500 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, अग्नि मिसाइल को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मिसाइल किस प्रकार की ईंधन का उपयोग करती है? तो 2 चरडी ठोस ईंधन का उपयोग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अग्नि 3 मिसाइल कितनी पैलेट क्षमता वहन कर सकती है? तो ये 1500 किलोग्राम तक क्षमता वहन कर सकती है। इस मिसाइल की गति कितनी मापी गई है? तो मैक 15 मापी गई है। और अग्नि 3 को किस प्रकार के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है? तो सड़क और रेल मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, दिगंतरा इंडस्ट्रीज ने सैटेलाइट सुरक्षा हेतु किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया है? रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के साथ, सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक स्थलों की उच्च रिजोल्यूशन छवि किस एजेंसी ने जारी की? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक डिजिटल लर्निंग पहल की शुरुआत की? तो ये हिमाचल प्रदेश ने, बिलासपुर जिला प्रशासन ने। अगला पॉइंट है, हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन सशस्त्र लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय और थाई वायुसेना के बीच होने वाले इस द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है उदार शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और किस यूरोपीय देश ने रक्षा सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीस यूनान के साथ किए हैं। लिरियोथेमिस कैरालेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये केरला में खोजी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, किस पैरामिलिट्री फोर्स ने विदेशी कुत्तों की नस्लों पर निर्भरता कम करने के लिए तांगखुल और कोम्बाई नस्लों को शामिल करने की योजना बनाई है? तो ये असम राइफल्स ने। अगला पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया? तो ये फिलीपींस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने 8 नए चीते भारत के कूनो नेशनल पार्क लाए जाने की घोषणा की है? तो बोत्सवाना ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंडिया एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला है, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का? तो इसका था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। अगला पॉइंट है, समिट किन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है? तो ये पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस, यानी कि लोग, ग्रह और प्रगति पर आधारित है। अगला पॉइंट है, समिट समिट के दौरान समिट के दौरान अपनाया गया ऐतिहासिक कूटनीतिक दस्तावेज कौन सा है? तो नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट घोषणा पत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, बायो एशिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना ने किस नए बल के गठन की योजना की घोषणा की है? तो रॉकेट और मिसाइल बल के गठन की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, यह नया बल किन देशों की तर्ज पर प्रस्तावित है? तो ये चीन और पाकिस्तान की तर्ज पर। और इस बल के मुख्य रूप से कौन सी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल की जाएगी? तो ये प्रलय मिसाइल शामिल की जाएगी। और प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 150 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। अगला पॉइंट है, प्रस्तावित रॉकेट सह मिसाइल बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट पॉइंट है, गगनयान मिशन के लिए किस पैराशूट का सफल योग्यता स्तर भार परीक्षण किया गया? तो ये ड्रॉगू पैराशूट का। अगला पॉइंट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है? तो खंजर है। भारत और किस देश के साथ अब
अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्यबल का शुभारंभ किया है? तो वो ब्रिटेन ने। अगला पॉइंट है, भारत का पहला समर्पित मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो मुंबई कामा एंड अल्वलेस अस्पताल, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है, भारत के पहले एआई सक्षम विश्वविद्यालय पायलट की घोषणा कहाँ की गई? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ में की गई है। अगला पॉइंट है, नासा ने नासा ने किस उन्नत एआई मॉडल को विकसित किया है जिसने एक्सोप्लैनेट की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो एक्सोमाइनर नामक उन्नत एआई मॉडल है। अगला पॉइंट है, भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल का नेतृत्व कौन सी कंपनी कर रही है? तो वो पिक्सल। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनीता विलियम्स ने किस स्पेस एजेंसी से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो वो नासा से की है। भारत का पहला गहन IVF ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये मुंबई अंधेरी ईस्ट में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला सोवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु। अगला पॉइंट है, IIT मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा। अगला पॉइंट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल ने किस संस्थान के साथ मिलकर कॉरपोरेट रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो वो IIT मद्रास के साथ। अगला पॉइंट है, भारत का पहला राज्य समर्थित क्वांटम कंप्यूटिंग कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये IIT मद्रास, चेन्नई में किया गया। अगला पॉइंट है, नासा ने हाल ही में ISS मिशन को समय से पहले समाप्त करने का फैसला क्यों लिया? तो एक अंतरिक्ष यात्री की स्वास्थ्य समस्या के कारण। अगला पॉइंट है, भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा की गई? तो ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ में तैनात करने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने मैमपेवा प्रभाव का पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु। अगला पॉइंट है, थैलेसीमिया के इलाज के लिए अनुमोदित पहली मौखिक दवा का नाम क्या है? तो एक्वेस में है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान ने विकसित किया है? तो जो वेदर स्टेशन है वो आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है, आनुवांशिक रक्त विकारों के लिए UAE की पहली जीन थेरेपी कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये अबू धाबी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2026 का दुनिया का पहला सफल कक्षीय रॉकेट लॉन्च किस कंपनी ने किया? तो SpaceX। अगला पॉइंट है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कितने नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है? तो 2। अगला पॉइंट है, नए शामिल हुए रामसर स्थलों में से एक पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो एटा, उत्तर प्रदेश में। और दूसरा कहाँ है? छारी ढांड, तो ये कच्छ, गुजरात में है। अगला पॉइंट है, भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? तो 98। अगला है, किस नदी को विश्व की सबसे प्राचीन नदी प्रणाली के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है? तो फिंकी नदी। नेक्स्ट है, फिंकी नदी की अनुमानित उम्र कितनी है? तो ये 300 से 400 मिलियन है। अगला पॉइंट है, फिंकी नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है। अगला पॉइंट है, फिंकी नदी को सबसे पुरानी मानने का मुख्य वैज्ञानिक आधार क्या है? तो क्रॉस एक्सियल ड्रेनेज और भूरचना। अगला पॉइंट है, भविष्य की ग्लेशियर झीलों की भविष्यवाणी करने वाला फ्रेमवर्क किसने विकसित किया? तो IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी किस शहर में स्थापित की गई? तो लुधियाना में। अगला पॉइंट है, इंडियन स्किमर के संरक्षण के लिए किस नदी बेसिन को चुना गया? तो गंगा बेसिन को। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा घोषित देश की पहली व्यापक टेलिंग्स पॉलिसी में किस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है? तो खनन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय ने कुंभलगढ़ अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अगला पॉइंट है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला में है? तो अरावली में।
और संवेदनशील क्षेत्र कितने किलोमीटर तक घोषित किया गया, तो ये 0 से 1 किलोमीटर तक घोषित किया गया है। तो ये आपका 0 से 1 किलोमीटर तक घोषित किया गया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में किस पहल को बढ़ावा दिया जाएगा, तो जैविक खेती और कृषि वानिकी। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर और प्रिसीजन गाइडेड यानी कि सटीक निशाना लगाने वाला रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका नाम है सूर्यास्त्र। अगला पॉइंट है सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो निवे लिमिटेड कंपनी यानी कि पुणे आधारित इसके साथ अनुबंध किया है। अगला पॉइंट है सूर्यास्त्र को किस अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कंपनी की तकनीकी सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो एल्बिट सिस्टम्स के जो इजराइल की है इसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट अनुबंध की कुल अनुमानित लागत कितनी है, तो 293 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट है सूर्यास्त्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सेना की किस क्षमता को बढ़ाना है, तो लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर की मारक सीमा कितनी है, तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। पैथजेनी सॉफ्टवेयर किस मंत्रालय ने विकसित किया, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आईआईटी पटना में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, तो परम रुद्र का। अगला पॉइंट है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस मिशन के तहत स्थापित किया गया, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। अगला पॉइंट है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की उच्चतम कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है, तो 838 टेराफ्लॉप्स है। अगला पॉइंट है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर स्टैक किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया, तो बॉक्सेल ग्रिड्स बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। अगला पॉइंट है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये बॉक्सेल ग्रिड्स के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आईआईटी बॉम्बे ने एआई डेटा सेंटर के लिए उन्नत कलिंग समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो बायोटेक। अगला पॉइंट है भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो इसका नाम है ध्रुव 64। अगला पॉइंट है भारत जैन को भारत का पहला संप्रभु भाषी और मल्टी मॉडल एआई बृहद भाषा मॉडल किसने बताया, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बताया है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया, तो आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा बेसिन में रेतीले टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के संरक्षण के लिए परियोजना को किस बैठक में मंजूरी दी गई, तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 68वीं बैठक में। अगला पॉइंट है चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ, तो नेपाल में। और महोत्सव में किस खेल प्रतियोगिता में हाथियों ने पेनल्टी शूट आउट किया, तो ये फुटबॉल में। अगला पॉइंट है और आज का आपका लास्ट पॉइंट है भारत का पहला नेचर थीम यानी कि प्रकृति थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया, तो ये गुवाहाटी असम में बनाया गया। ये आपकी करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें आपके पुरस्कार, बजट, आर्थिक समीक्षा, नव दिवस, नए जो दिवस हुए हैं, नए जो दिवस मनाए गए हैं वो, नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ये सब आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए और आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी करंट अफेयर्स जिस भी एग्जाम में जीएस पूछी जाती है उनमें सब में पूछी जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।